के लिए रह गया। सर पीडीएम अगर इस्तीफे देती है तो एक हुकूमत इसाकदार का इंटरव्यू था, एक पीडीएम का वो जो भी था, छोटे मोटे जो लोग हैं। सर ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयार है हुकूमत? मैं कहता हूँ कल करें, लेकिन इस्तीफा वो कह रहे थे दे रहे थे, अभी तक किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया सिवाय जो नॉन इलेक्टेड। ऐसे हमारे लिए ख़त्म नबूवत का मसला बहुत अहम है, ऐसे ही आज का दिन हमारे लिए अहम है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे मेहर अली, आप उठो और मिर्ज़ा कादियानी झूठे नबी का मुकाबला फरमाओ। तो आज के दिन आप तशरीफ़ ले गए लाहौर, और आज के दिन ही आपने मिर्ज़ाइयत का रद्द किया। ऐसा रद्द किया कि उस दिन से लेकर आज तक दिन दुगनी रात चुगनी इसमें ये इजाफ़ा हो रहा है। आप जो मिशन छोड़ कर गए, उस मिशन के लिए आपकी औलाद ने भुलाया नहीं है, और आज तक, और ख़ुसूसन आज के दौर में जो आपने शुरू किया है हुज़ूर क़िबला सैयदी ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया ने, तो आज देख रहे हैं आप कि हर तरफ ये बहार ही बहार है। और ख़त्म नबूवत के मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहले नारा लगता था कि ताज व तख्त व ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, तख्त भी ज़िंदा है और ताज भी ज़िंदा है, तो रसूलुल्लाह तो उसमें ज़िंदा हैं, लेकिन अमली तौर पर हुज़ूर सैयदी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे सैयदना पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो जान अमली तौर पर ये साबित कर दिया है कि पहले दिन से हम अपने नाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान था, और आज भी हम उसी तरह उसी मिशन के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आज जो इतना एहतमाम हुआ है, ये इसीलिए हुआ है ताकि बच्चे बच्चे बूढ़े जवान सब के दिल में यह बात रासिख हो जाए, पुख्ता हो जाए कि हमारा रसूलुल्लाह के ख़त्म नबूवत के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। गुज़िश्ता दहाई में सऊदी अरब गए और वहाँ पर शिफ्ट भी होना चाह रहे थे, यानी कि 19वीं सदी की बात करें, सब कॉन्टिनेंट था, तो वहाँ पर आपको बिशारत हुई हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप पाकिस्तान में जाएँ और एक फितरत खड़ा होने वाला है, तो उसको आपके जाने से ही ख़त्म होगा। जो वो एक बहुत बड़े सूफ़ी गुजरे हैं, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपने इरादा ज़ाहिर फरमाया कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो हाजी साहब इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप वापस चले जाएँ, हिंदुस्तान में आपकी इतनी ज़रूरत है कि अगर आप मैदान में ना भी निकलें तो आपके वजूद बामसूद की वजह से अल्लाह ताला लोगों के ईमान महफूज कर देगा। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाया तो आप ख़ुद फरमाते हैं कि हाजी साहब के इस इशारे के बाद जो फितना खड़ा हुआ ये कादियानियत का था, तो मैं समझ गया कि आपने उसी तरफ इशारा किया है। आपके जो अंजुमन है, अंजुमन मेहरी नसीरिया, उसने ये हमारे आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा काम किया है। इस ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई है कि कादियानी को वहाँ पे काफिर करार दिया जाए, ये भी सरकार गोल्डा का फैज़ान है। और दूसरा हमारा जो अंजुमन है, इसके हवाले से हम जैसे भी बात करते हैं प्यार से और मोहब्बत से, कि क्योंकि हमारे आका की वालिदा पाक का नाम है आमिना, अमना का माना है अमन वाला, आपका दीन अमन वाला, आप ख़ुद अमन वाले हैं। तो आपने जो सबक में दिया है हमारी अंजुमन को, हुज़ूर ताजदार गोल्डा से यही सबक मिला है कि आपने अमन, प्यार और मोहब्बत से प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, हुज़ूर के इश्क और हुज़ूर के नामूस रिसालत के लिए आपने जो काम करना है हम उसका कर रहे हैं, और उसका हमें उसका अजर भी हमें मिल रहा है और उसके असरात भी मिल रहे हैं। कि आपके सामने इतना बड़ा इज्तिमा होना और लोगों का आना इस हालात में, जब ये करोना है और जब हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि असली उस पर अमल करें, ये उसके बावजूद भी, यानी हालात ख़राब होने के बावजूद भी जो इतने इज्तिमा हो रहा है, ये इस बात की दलील है कि लोग आज भी आले रसूल की औलाद पर, आले रसूल की आवाज़ पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। जिस तरह आपने फरमाया कि आले रसूल पर पूरी उम्मत मुस्लिमा तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें भी हैं और सियासी जमातें भी हैं जी। आपका एक ऐसा घराना है कि सारों को जग जाग कर सकते हैं, तो इसमें तो अपना किरदार अदा करने के लिए किसी से कोई राब्ता आप इस हवाले से? हाँ, आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पीर साहब कोशिश कर रहे हैं ऐसे कि जो हमारे मिशन के साथ मुत्तफ़िक है वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारा मिशन तो रसूलुल्लाह की ज़ात है ना जी। जो उससे मुत्तफ़िक होगा, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं, वो आ जाए, हम उसके लिए हाजिर हैं। तो इस हवाले से किसी ने कोई राब्ता किया है या नहीं, अभी तक तो नहीं किया राब्ता, अगर कोई राब्ता करेगा तो हम हाजिर हैं जी। अच्छा सर, पीर नूरुल कादरी साहब भी कोशिश करते रहते हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले जी जी। तो इस हवाले से आपकी खिदमत ज़ाहिर है ज़्यादा मुअस्सिर हो सकती जी। है, तो इसमें कोई राब्ता हुआ है जो किसी नहीं, राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन दरवाजे खुले हैं, वो आर्जी पे राब्ता हो रहा है, यानी वो इसमें नहीं है कि वो आके बैठें और वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ये गारंटी दें कि हम इस आपके साथ चलना चाहते हैं। वो सिर्फ बातें हो रही हैं, अमली तौर पर काम नहीं हो रहा। जब अमली तौर पर काम होगा तो हम हाजिर हैं। आपका बहर जाना, यहाँ ये मुल्की दौरे करना, ये इसी बात की दलील है कि आप ये मशाइख राब्ते इसलिए करते हैं कि आओ रसूलुल्लाह के मिशन के लिए आ जाओ, हम हाजिर हैं। मुफ्ती सतह पर कोई राब्ता होता है तो आप ज़ाहिर मसबत उसका? हाँ जी, हुकूमत इसलिए कि आज के दौर में जो ये हमारे खान साहब हैं,
तो हम इन्हें अच्छा समझते हैं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सोचे समझे मनसूबे के तहत जो खानकाएँ हैं, जो दरबार हैं, यहाँ पर तो हमने देखा है कि हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम दिया जाता है, इस्लाम की तरबियत की जाती है, तो कुछ लोग इसको मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली या कोई अपने मुरीदान को कोई मैसेज या किस तरह की? हाँ, ये मैं एक मिसाल देता हूँ कि क़िबला जामी हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था, हमारे ख़िलाफ़ जो भी बोलता है ना, आपने उससे सख्त नहीं बोलना, उससे प्यार से बात करनी है। वो आपको गालियाँ निकालता है, आपने उसे जवाब नहीं देना, इसलिए जवाब नहीं देना कि वो करीब आ जाए और हमारे मिशन में हमारे साथ मिल जाए। और जो आप कर रहे थे बात के अपना मशाइख़ इज़ाम की या इनकी, तो उनके मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी इल्म की कमी है। अगर उसमें इल्म आ जाए तो वो ख़ुद अगर मैदान में निकल आए ना, तो बजाय उलमा के सहारे लेने से, अगर जो मशाइख़ या जो पिराने उज़ाम जैसे हमारे मशाइख़ हैं, ये ख़ुद जब मैदान में निकलते हैं तो ये किसी मौलवियों के आसरे पे, उनकी बिसाखियों के सहारे पे नहीं चलते। वो ख़ुद चूँकि इल्म मेरे अली के वारिस हैं, तो इसलिए वो ख़ुद सोच समझ कर बात करते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया एक बड़ा टूल समझा जाता है जदीद दौर में, जी। तो इसको अपना पैगाम ज़्यादा लोगों तक जो मुल्क से बाहर बैठे हैं उन तक पहुँचाने के लिए ये किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं? तो उसलिए तो हम ये कहते हैं कि आप अगर हमारे मिशन से मुत्तफ़िक हैं, जैसे हमारी अंजुमन है, ये भी बैर ममालिक में है ना जी, हम ज़िली सतह पर, टाउन की सतह पर, और ये यूसी की सतह पर, हर जगह पे हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारा यही से कि हुज़ूर आला की तालीमात को आम करना और हुज़ूर आला की जो मोहब्बत है उसको आम करना। जो आपके इसमें मोहब्बत में आ जाता है तो वो फिर ऐसा बांधता है कि जैसे वो किसी इसमें झगड़ा जाता है ना जी, तो उसमें मोहब्बत और उसमें ताजदार गोला का फैज़ान और फिर आका अलैहिस्सलाम के नूर की इसमें हाले में जो आ जाता है ना जी, तो जब उसका दिल रोशन होता है तो फिर तो वो हमारे साथ मुत्तफ़िक हो जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अखबारात हों, चाहे उलमा हों, चाहे आवाम। कि जैसे आज ये कादियानत का जो फितना उठ रहा है, तो आप अपने मसलक से वाबस्ता हो जाएं, आप अपने मशाइख से वाबस्ता हो जाएं, आप दीन की समझ बूझ लें ताकि आप उनका जवाब दे सकें। ये नौजवानों के लिए ज़रूरी है। जिस तरह आपने देखा कि हमारे अल्लामा सलीम साहब ये हमारे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के अमन के सदर भी हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे जो गोलड़ा शरीफ से वाबस्ता मुरीदैन हैं या पाकिस्तान में जो आस्थानों या मशाइख से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे जोग दर जोग हाज़िर होते हैं। ये हर साल 28 रबीउल सानी को फ़तेह मुबीन में की याद में मनाई जाता है। और इसमें जो ख़ास हमारे अल्लामा साहब ने बातें की, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा और आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम पाकिस्तान के भाइयों को, तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम दूँगा कि इस आस्ताने पे हज़रत क़िबला आलम पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी औलाद में से हजूर नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ दीन पे काम किया, वहाँ लोगों की फलाह बहबूद पे भी काम किया। आपने इस चीज़ को सोचा समझा कि मैं क्यों ना अपने दादा की तमाम तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाऊं, पूरी मुस्लिम दुनिया में फैलाऊं। सो आपने यहाँ पे एक इदारा कायम किया जिसका नाम है अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर। और ये अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर अमन पे मुखफ़्फ़फ़ है, यानी कि अमन, तो अमन का पैगाम भी है, इसके साथ साथ इसका जो दस्तूर और मंशूर है उसमें लोगों की फलाह बहबूद पे काम है। जैसे तालीम पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम तबलीग व इस्लाह पे काम कर रहे हैं, जैसे हम सेहत आमा पे काम कर रहे हैं, और इसी तरह हम लोगों की वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं। हर साल इसके जो सजादा नशीन हैं गोलड़ा शरीफ के पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी, वो आज अंजुमन महरिया नसीरिया के सरपरस्त आला हैं, और उन्हीं के एंड से, उन्हीं के हुक्म से पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर फलाह बहबूद पे काम हो रहा है। हर माह हम किसी न किसी शहर में किसी यतीम बच्ची की शादी का हम अरेंज करते हैं। इसी तरह हर महीने में किसी न किसी शहर कस्बे में हम सेहत आमा पे काम करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगाना। पिछले साल हमें पंजाब से हुकूमत पंजाब जो है उसने हमें एक अप्रिशिएट लेटर भी भेजा। हमने 39 मेडिकल कैंप लगाए एक साल में, और फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें तकरीबन 500 से 700 मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है। इस तरह जो तबलीग इस्लाह है हमारा प्रोग्राम, उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा इवेंट है वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पाकिस्तान नहीं आज़ाद कश्मीर से भी लोग शामिल होते हैं। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह हमारे अल्लामा साहब ने कहा कि हमारी अंजुमन महरिया नसीरिया ने एक करारदाद पेश की, और उस करारदाद को वहाँ की हुकूमत ने अप्रूव किया और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह ज़लज़ला आया
اور جس طرح اور بھی ایسے آفتیں آئیں تو ہماری انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر نے وہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کام کیا، لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو پیسے ارینج کیے. اسی طرح جب کرونا آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کا ادارہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نکلے، لوگوں کو یہ اویئرنیس دے کہ یہ کرونا کا جو معاملہ ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ فیس ماسک یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں. ہم نے وہاں پہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا ہم نے راشن تقسیم کیا، ہم نے لوگوں کو گھروں میں راشن بھیجا، ہم نے لوگوں کی پیسوں کی صورت میں ہم نے ان کی مدد کی. سو میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر کا حصہ بنیں، آپ اس میں شامل ہوں اور لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کام کریں. بہت بہت شکریہ.